हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग का मजा। गाइस, सी प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इन सी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन इन सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सी के अंदर जो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो होते हैं पुटचर, पुटch, पुटेस। ओके, ये तीन होते हैं गाइस, और भी होते हैं लेकिन पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पिछले वीडियो में गाइस मैं बताया था कि अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, वहां पे मैं बताया था कि इसको मतलब ये फंक्शन को अनफॉर्मेटेड क्यों कहते हैं। तो जब हम प्रिंटफ फंक्शन डिस्कस किए थे गाइस, वहां पे आप क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे पहले टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते थे, उसके बाद हम चाहे तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकते थे, उसके बाद चाहे तो फिर कुछ टेक्स्ट, उसके बाद फिर से एक कैरेक्टर, उसके बाद फ्लोट। मतलब हम हमारे खुद के फॉर्मेट बना के कि हम ऐसे ऐसे पहले ऐसे प्रिंट करना है, उसके बाद ऐसे ऐसे, मतलब एक सिंगल स्ट्रिंग में हम ऐसे में हम जैसा चाहते थे ठीक वैसे ही प्रिंट करवा सकते थे। ठीक है, इसीलिए प्रिंटर जो फंक्शन है उसको फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कहते हैं। लेकिन जो ये अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस होते हैं, ये गाइस सिर्फ स्ट्रिंग और कैरेक्टर ही प्रिंट करवाता है। ठीक है, मतलब इससे आप कोई इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो फंक्शन है गाइस, ये है सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और ये जो फंक्शन है पुटएस, ये होता है एक कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ओके, ये तो जो फंक्शन है पुटचर और पुटेस, वो stdio .h हेडर फाइल के अंदर है। ओके, और ये जो फंक्शन है वो conio .h हेडर फाइल के अंदर है। ओके, चलो अब ये जो फंक्शन है ये कैसे काम करते हैं प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं। चलो पिछले जो एग्जांपल लिए थे हम सिंपल सा वही एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। चलो, तो गाइस देखो, मैं जब अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन डिस्कस कर रहा था तो यही सेम प्रोग्राम लेके आपको दिखाया था। तो देखो यही पर मैंने भी यही प्रोग्राम लिया है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम क्या करता है, जस्ट एक इनपुट लेता है यूजर से, मतलब ये गेट कैर फंक्शन तो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, उससे इनपुट लेके सीएचएम में स्टोर कर देगा और प्रिंटफ जो फंक्शन है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे प्रिंटफ नहीं यूज करेंगे, प्रिंटफ का काम तो आपको पता है। आज हम यूज करेंगे क्या, पुटचर। अब ये पुटचर को कैसे यूज करना है, देखो जस्ट लिख दो यहाँ पे पुटचर और फंक्शन की जो आर्गुमेंट है उसके अंदर हमें ये cj को डाल देना। ओके, तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, जस्ट कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा। आप कोई भी कैरेक्टर मान लो यहाँ पे c इनपुट देते हो, उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो ये क्या करेगा, ये पुटचर फंक्शन एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, मतलब ये c को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ओके, बस यही है और कुछ नहीं, जस्ट सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए ये काम आता है। और उसके बाद ये जो पुटch फंक्शन है ये भी सेम एग्जैक्टली सेम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पुटch करते हो, पुटch करते हो तो ये भी एग्जैक्टली सेम काम करता है, बस ये कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवाता है। ओके, तो ये भी ऐसे ही रन होगा, पहले आप एक कैरेक्टर आपको इनपुट मांगेगा और आप जब एंटर करोगे तो ये प्रिंट कर देगा। ये दोनों एग्जैक्टली सेम काम करता है। लेकिन ये जो पुटचर फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर है, और जो ये पुटc फंक्शन है ये किस कहां पे है, conio.h के अंदर। ओके, तो यही डिफरेंस है बस। अब आते हैं पुटेस फंक्शन के अंदर। पुटेस फंक्शन क्या करता है, पुटेस फंक्शन एक कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकता है। क्या कर सकता है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकता है। तो पुटेस जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, कैरेक्टर के ऊपर नहीं काम करता। ठीक है, तो इसके लिए अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब सिंपली तो ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, पुटेस
लिखोगे जो पुटस कोडिंग का मजा, तो आउटपुट स्क्रीन में ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, कोडिंग का मजा प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये पुटस फंक्शन का एक खासियत है, क्या है, ये प्रिंट करने के बाद, मतलब ये जो वैल्यू है, कोई भी स्ट्रिंग ये प्रिंट करने के बाद कर्सर को, मतलब जो कर्सर होता है उसको नेक्स्ट लाइन में कर देता है। मतलब ये प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। लेकिन प्रिंटफ फंक्शन में जो दिखा था उसमें ऐसा नहीं होता। प्रिंटफ जो फंक्शन है उसमें ये करने के लिए, मतलब नेक्स्ट लाइन जाने के लिए हम /n का यूज करते हैं। ये /n क्या है ये हम बाद में देखेंगे, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ये हम बाद में देखेंगे। तो आप जस्ट ऐसे समझ लो, पुटस फंक्शन क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। ओके, बस आप ऐसा समझ लो, मतलब जो कर्सर है, मतलब इसके बाद अगर आप कोई भी चीज प्रिंट करवाते हो तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ओके, अब चलो देखते हैं यूजर इनपुट लेने के बाद, मतलब एक यूजर इनपुट स्ट्रिंग लेने के बाद उसके बाद पुटस कैसे यूज करना है, मतलब पुटस के कैसे यूज करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। चलो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर एरे लेना है, मतलब जिसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो उसके लिए ऐसे आपको लिखना है CHA और यहाँ पे साइज दे देना है। ओके, ये एरे क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब जस्ट ऐसे जान के रखो। अनफॉर्मेटेड जो इनपुट फंक्शन बताया था वो क्या था, मतलब स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, क्या था, गेट एस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट एस और इसके अंदर आप डायरेक्टली CJ को पास कर दोगे तो ये यूजर इनपुट ले लेगा। अब जो आप इनपुट लिए हो, अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो जस्ट ऐसे लिख दो पुट एस और उसके बाद CHA। ओके, तो इसको अगर आप रन करोगे तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। आप यहाँ पे कोई भी इनपुट दे दो, मान के चलो मैंने लिखा कोडिंग का मजा, उसके बाद मैंने जब एंटर प्रेस किया तो क्या करेगा, ये पूरा जो स्ट्रिंग है इसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे ये कोडिंग का मजा प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद जो कर्सर है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में कर देगा। बस यही है और कुछ नहीं है। ओके, तो पुटकैट क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवाता है। पुटसेज क्या करता है, ये भी सिंगल कैरेक्टर एक प्रिंट करवाता है। लेकिन पुटस क्या करता है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करवाता है। ओके, अच्छा, पुटस के अंदर अगर आप ऐसे सिंगल कोट के अंदर कोई भी लिखोगे फिर उसको प्रिंट करना चाहोगे तो वो एरर देगा। ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करता, इसको आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, मतलब ये बस स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। यही था गाइस अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ओके, और भी गाइस अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है जैसे कि गेट सी, पुट सी। ये गाइस हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, वो अलग है, कुछ अलग है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।